अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफ इमेज। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में अब हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इसे मैं डिफाइन करूंगा कि फैक्टराइजेशन है क्या। तो डेफिनेशन इसकी मैंने लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनी नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है कि जो नंबर इसे मतलब पूरा डिवाइड करें। तो आए इसे लिखने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला तो है 1 × 30। ठीक है, सेकंड इसका मेथड क्या है, 2 × 15। थर्ड इसका है 3 × 10। फोर्थ इसका है 5 × 6। इसके बाद जो फैक्टर्स हैं वो सारे ही सेम होंगे। 6 × 5 सेम आएंगे, 10 × 3 सेम आएंगे। तो ये थे इसे लिखने के तरीके और यही है इसके फैक्टर्स 1 2 3 5 6 10 15 30। 48 की अगर मैं निकालूं, 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12, 6 × 8, 8 × 6, 12 × 4। अब सारे सेम ही होंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या मिले हमें, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहूँ, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम आपने पढ़ा है, प्राइम फैक्टर्स यानी 2 3 5 7 11 13, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनमें लिखते हैं। यहाँ पर देखें हमने कुछ लिखे हैं, जैसे कि 30 इसका फैक्टर है लेकिन ये प्राइम नहीं, कंपोजिट है। 15 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है। यहाँ पर है 4 6 8 12 16 24 48, ये कंपोजिट है। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, अगर मैं इसके लिखूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उठाऊं तो इसके मैं क्या लिखूंगा, 2 और 15। 15 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 × 5। प्राइम फैक्टर्स मुझे क्या मिले, 2 3 और 5। अब 3 × 10 है, इसको अगर मैं करूं, 3 तो ऑलरेडी कंपोजिट है। 10 को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2 × 5, 5 × 6। 5 तो ऑलरेडी कंपोजिट है, प्राइम है। 6 कंपोजिट है, इसे मैं ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 × 3। अब देखें इसमें क्या मिला है, 2 3 5 2 3 5 2 3 5, सब में सेम मिला है। इससे आई ब्रेक करता हूं मैं, 2 × 24। 2 ऑलरेडी प्राइम है, 24 को मैं करूं 2 × 2 × 3, 3 × 16, 3 तो सेम ही होगा, सॉरी यहाँ पर एक और 2 भी आएगा, 3 सेम होगा। 16 को मैं अगर करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 4 × 12। 4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेंगे, 2 × 2, ये क्या मिला मुझे, 4। 12 के लिए मैं क्या करूंगा, 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12। उसके बाद 6 × 8, 6 के लिए क्या करूंगा मैं, 2 × 3, यहाँ पर मुझे 6 मिलेगा। 8 के लिए 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो देखें यहाँ पर क्या है, 4 × 2 × 3, 4 × 2 × 3, 4 × 2 × 3, 1 2 3 4, 4 × 2 × 3। तो फैक्टर्स चाहे कौन से भी हों, नॉर्मली फैक्टर्स जो भी हो कैसे भी हों, लेकिन प्राइम फैक्टर्स हमेशा हमें सेम मिलेंगे किसी भी नंबर के। देखिए 3 तरीकों से हमने लिखे थे इसके फैक्टर्स, लेकिन जब प्राइम फैक्टर्स मिले तो तीनों में सेम ही मिले। इसके चार तरह के थे, तो चारों को मैंने जब ब्रेक किया तो मुझे बिल्कुल ही सेम मिले प्राइम फैक्टर्स। तो इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स जब भी आप किसी के निकालेंगे सेम ही मिलेंगे, किसी भी तरीके से आप निकाल लें। उसके बाद है इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो,
ऐसा नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रहा है तो उसे पावर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स नोटेशन जाहिर करते हैं। अब किस तरह से, यहाँ पर देखिए नंबर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। वैसे तो 5 नंबर्स हैं लेकिन 2 नंबर्स हैं वो रिपीट हुए हैं, तो इनको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कितनी मरतबा आया है, 2 टाइम्स, तो इसके ऊपर मैं लिखूंगा 2। 3 कितनी मरतबा आया है, 3 टाइम्स, तो इसके ऊपर मैं लिखूंगा 3। ये है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स का मतलब होता ही है पावर, और पावर हम हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो इसे मैं किस तरह से लिखूंगा, 3 पावर 2, 5 पावर 2 एंड 11 पावर 3। ये है इसकी इंडेक्स नोटेशन। अब आते हैं फाइंड प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री एंड डिवीजन मेथड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं दो मेथड से। दो मेथड्स कौन से हैं, एक मेथड है हमारा फैक्टर ट्री एंड दूसरा है डिवीजन मेथड। तो आए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने इसमें याद ये रखना है कि टेबल हमेशा प्राइम नंबर की लगनी चाहिए, कंपोजिट की ना लगाएं। कंपोजिट की लगाएंगे आप तो आपका मतलब जो हिसाब गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो आए 400 को मैं डिवाइड करूं, 2 की टेबल 4 की भी लग सकती है लेकिन यहाँ पर 4 की नहीं लगानी, हमें लगानी है सिर्फ प्राइम की। तो 2 की टेबल 400 पर कितनी दफा लगेगी, 200 टाइम। अब ये आगे सॉल्व नहीं होता, ये सॉल्व होगा। इस पर भी 2 की टेबल कितनी मरतबा, 100, 2 की टेबल 50, 2 की टेबल 25, 5 की टेबल कितनी दफा लगेगी, 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब ये सारे जो निकले इस साइड से हमारे, ये हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, इन पर आगे टेबल हमारी नहीं लगेगी। तो आए अब हम इन्हें लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो 2 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर है, लेकिन इसे अगर हम इस तरह से लिखें 2 पावर 4 एंड 5 स्क्वायर, तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब आए इसे हम, ये हमने लिख दिया इंडेक्स नोटेशन में। अब आए इसे हम करते हैं दूसरे मेथड यानी डिवीजन मेथड पे। तो डिवीजन मेथड में ये टेबल बनती है, 2 की टेबल लगाएंगे हम 200 टाइम्स, 4 की टेबल लगाएंगे हम कितनी दफा लगेगी, 50 टाइम्स। जी नहीं, ये गलती नहीं करनी आपने, यहाँ पर हमेशा 2 की टेबल लगानी है। 2 की टेबल 100, 2 की टेबल 50, 2 की टेबल 25, 5 की टेबल 5 एंड 5 की टेबल 1। अब इसे अगर हम लिखें तो बिल्कुल सेम ही मेथड होगा, बिल्कुल इसी तरह से होंगे। 4 दफा 2 मिला है हमें और 2 टाइम्स 5 मिला है। तो ये जो है ये आप कंसीडर करें कि इसका भी जवाब ये है और इसी का जवाब, इसका जवाब भी यही है। अब आए 2000 पे। 2000 को हम सॉल्व करें, पहले फैक्टर ट्री पे करते हैं। 2 की टेबल कितनी दफा लगेगी, 1000 टाइम्स। 2 की टेबल 500 टाइम्स। 2 की टेबल 250 टाइम्स। 2 की टेबल 125 टाइम्स। 5 की टेबल 25 एंड 5 की टेबल 5 टाइम्स। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 4 टाइम्स 2 मिला है एंड 3 टाइम्स 5 मिला है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और इसे अगर मैं इंडेक्स नोटेशन में करूं तो 2 पावर 4 एंड 5 पावर 3। ठीक है, अब अगर मैं इसे डिवीजन मेथड में करूं तो बिल्कुल सेम वे होगा जो हमने पहले किया हुआ है। 2000, 2 की टेबल लगानी है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमारे, तो 1000 टाइम्स लगेगी। 2 की टेबल 500 टाइम्स लगेगी। 2 की टेबल 250 टाइम्स। 2 की टेबल 125, 5 की टेबल 25, 5 की टेबल 5 एंड 5 की टेबल 1 टाइम। तो देखें बिल्कुल सेम ही आ रहा है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, वो पूरी डिपेंड करती है इन पूरे टॉपिक्स पे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में वो भी खत्म कराऊं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ होंगी उसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।